सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिवन अ पॉइंटर टू द हेड ऑफ सिंगली लिंक्ड लिस्ट, प्रिंट ईच डेटा वैल्यू फ्रॉम द रिवर्स लिस्ट। इफ द गिवन लिस्ट इज एम्प्टी, डू नॉट प्रिंट एनीथिंग। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। 1 2 3 हमारी लिंक लिस्ट है और हमें प्रिंट करना है 3 2 1। सिंपल रिवर्स में हमें प्रिंट करना है। सो ये हमारी लिंक लिस्ट है। ओके, इसमें हमें रिवर्स में प्रिंट करना है, मतलब सबसे पहले ये वाली नोट को प्रिंट करना है ना। अगर ये 1 2 3 4 है तो हमें 4 3 2 1 प्रिंट करना है। अब ये सिंपल, ये जो क्वेश्चन है ये एक तरीके से सॉल्व हो सकता है जो कि है रिकर्शन से। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं रिकर्शन क्या होता है। रिकर्शन का एक बेसिक सबने पढ़ा होगा। अपनी डेफिनेशन के अंदर कोई फंक्शन अगर खुद को कॉल कर रहा है तो उसे रिकर्शन कहते हैं। इसका फायदा क्या होता है कि इटरेटिव बन जाता है ये फंक्शन। ये खुद को बार बार कॉल करता रहता है तो इटरेट होता रहता है खुद ब खुद में, है ना। ये रिकर्शन का बेसिक मतलब है जब कोई फंक्शन खुद को कॉल करता है। अब ये इस फंक्शन में हम कैसे यूज करेंगे देखते हैं। तो मैंने एक बेसिक एक फंक्शन लिख दिया, ठीक है, जो कि क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है टी डॉट डेटा। टी टी क्या है, हेड, यानी कि ये टी है। ठीक है, शुरू में मान लो प्रिंट करना है हमें इसका डेटा, ये तो सिंपल प्रिंट हो रहा है। ठीक है, अब क्या होगा कि जैसे मान लो इस पर आया, सबसे पहली नोट पे आया बात, तो ये प्रिंट होने लग गया। ठीक है, अब ये पहली नोट कह रही है भाई मेरा डेटा तो प्रिंट कर लो। ठीक है, लेकिन मुझसे पहले तो नंबर 2 का डेटा प्रिंट होना है ना। मैं ये बोलता है मैं तो आखिरी में हूँ, मुझसे पहले नंबर 2 का ही डेटा प्रिंट होना है। तो नंबर 2 इसके अगला वाला है ना। तो यहाँ पे इसने कहा कि भाई मुझसे पहले तो मेरे पहले वाले को ही प्रिंट करना है। ठीक है, मुझे तो उसके बाद में प्रिंट होना है, तो इसने एक कॉल दे दी। ठीक है, अब ये 2 का खुल गया जूम आउट, तो मैं थोड़ा सा ये जूम इन कर देता हूँ। ठीक है, अब ये वाला फंक्शन चलेगा, ठीक है, अंदर वाला। अब इसके लिए भी सेम चीज है, इसके लिए भी टी हेड बन गया है और इसने मान लो हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया है फिर से टी डेटा। अब ये फंक्शन चल रहा है। अब सेकंड ने भी कहा भाई, है ना, दूसरी नोट ने भी कहा कि अरे मुझसे पहले तो भाई तीसरे वाले को प्रिंट प्रिंट होना है, तो उस मुझसे पहले तो उसी को प्रिंट कर दो। तो यहाँ पे उससे पहले इसने फिर कॉल कर दिया, यानी कि दूसरी नोट ने कहा कि भाई 3 को प्रिंट होना है। अब 3 इसके जस्ट अगला वाला है, तो यहाँ पे यहाँ पे इसने कॉल कर दिया कि भाई मेरे अगले वाले को मुझसे पहले प्रिंट होना है तो उसको पहले प्रिंट कर दो। अब ये फंक्शन दोबारा कॉल हुआ है। ठीक है, अब ये फंक्शन को मैं दोबारा जूम इन कर देता हूँ, ये तीसरी नोट के लिए चल रहा है। ठीक है, रिकर्जन ऐसे काम कर रहा है फिलहाल अभी। अब जब ये तीसरी नोट पे आया, ठीक है, जब ये तीसरी नोट पे आया, तीसरी नोट ने भी कहा कि भाई अरे मुझसे पहले तो यार हमारे एक पहले वाला करना है प्रिंट, तो उसको कॉल करो ना सबसे पहले। यानी कि उस इसके एक अगली नोट के लिए कॉल कर दिया उसने दोबारा। अब ये फंक्शन चलेगा। ठीक है, और ये मैं वापस जूम इन कर देता हूँ। अब फोर्थ ने देखा कि भाई मेरे आगे कोई है ही नहीं प्रिंट होने के लिए सबसे पहले, है ना। फोर्थ वाले ने सोचा कि मैं तो आखिरी ही हूँ, मेरे को सबसे पहले प्रिंट होना है। तो यहाँ पे इसने कंडीशन लगा दी कि भाई इसके आगे कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, यानी कि टी डॉट नेक्स्ट, है ना, इज नॉट इक्वल्स टू नल है ना। अब इस फोर्थ वाले ने क्या किया कि भाई कंडीशन लगा दी, मैं सबसे पहले क्यों प्रिंट होऊंगा, क्योंकि मैं आखिरी नोड हूँ और मेरे आगे कोई है नहीं। ठीक है, इसका मतलब इसके नेक्स्ट में तो नल है, तो उसमें क्या होगा, उस केस में क्या होगा, ये जो कंडीशन होगी वो फॉल्स हो जाएगी, राइट। अब 4 को किसी और को कॉल करने की जरूरत नहीं है, इसके आगे कोई नोड ही नहीं है जो इसको कॉल करे, इसलिए कंडीशन में लगा दी ताकि 4 ना कॉल कर पाए किसी और को, बाकी सब कर ले, है ना। इसके बाद क्या होगा, इसका डेटा प्रिंट हो जाएगा, है ना, यहाँ पे 4 प्रिंट हो जाएगा, नेक्स्ट कंट्रोल ऐसे जाएगा। अब ये फंक्शन खत्म हुआ। रिकर्शन की यही बात होती है, जो रिकर्स्ड फंक्शन है, जो इनर फंक्शन है, वो जब तक वो खत्म नहीं होगा ना तब तक इसके इसके एक पहला वाला जिसने कॉल किया था उस फंक्शन को वो खत्म नहीं होगा। अब जैसे ये कंप्लीटली रन हो गया, इसकी वैल्यू 4 प्रिंट हो गई, है ना। अब ये जो था फंक्शन, ये तो थर्ड नोड के लिए चल रहा था ना, उसने इसको कॉल किया था। तो अब जैसे ये वाला फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा, ये खत्म हो गया ना, कंप्लीटली चल गया, उसके बाद ये प्रिंट हो जाएगी वैल्यू इसकी 3। उसके बाद जैसे ये वाला फंक्शन खत्म हुआ, अब जो सेकंड के लिए चल रहा था जिसने कॉल किया था थर्ड को, है ना, अब वो भी चल जाएगा, ऐसे ही 1 भी चल जाएगा। तो कंट्रोल ऐसे प्रिंट होगा 4 3 2 1,
ऐसे 4 3 2 1 प्रिंट हो जाएगा। तो ये बेसिक तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, है ना, कि हमने रिकर्शन से सॉल्व कर लिया और एक कंडीशन लगा दी कि टी डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू नल, जब तक तब तक कॉल करते रहना फंक्शन को जब तक नल ना हो जाते, जब तक हम आखिरी नोड तक ना पहुंच जाते, है ना, तब तक कॉल करते रहना है, उसके बाद ही प्रिंटिंग होनी है। अब चलते हैं सीधा कोड पे, समझते हैं कैसे होगा। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना था, एक टेम्पररी वेरिएबल बना लो, हमेशा टेम्प रख देते हैं इसका नाम हम, ठीक है, इसको हम हेड की वैल्यू दे देते हैं, ठीक है, ये तो नॉर्मल सी चीज़ है। उसके बाद क्या करना था, हमें चेक करना था, है ना, कि ये नोड आखिरी नोड है कि नहीं, मतलब ये नोड आखिरी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो टेम्प डॉट नेक्स्ट, बस ये सिंपल है, ये चेक कर रहा है कि टेम्प डॉट नेक्स्ट एग्जिस्ट करता है कि नहीं, ठीक है। अगर नल होगा टेम्प डॉट नेक्स्ट तो लूप वहीं रुक जाएगा, लूप मतलब रिकर्जन वहीं रुक जाएगा। और रिकर्ज हमें किससे करना है, इसी फंक्शन को ऑब्वियसली। यहाँ पे हम टेम्प डॉट नेक्स्ट कर देंगे, आखिरी वैल्यू तक ट्रेवर्स करते जा रहे हैं यहाँ से, है ना। ये कंट्रोल तब तक चलता रहेगा जब तक हम आखिरी नोड पे नहीं पहुंच जाते, है ना। नेक्स्ट लिखना है हमें, प्रिंट करनी है सिंपल वो डेटा वैल्यू, है ना। ये सबसे पहले बार तभी चलेगा जब नोड हमारी आखिरी होगी। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो कंडीशन है ना, ऊपर जो हमने कंडीशन दी है, ये सिर्फ एक कंडीशन के लिए फॉल्स होगा, जो कि होगी आखिरी नोड, जो हमने यहाँ पे लिखा है इफ टेम्प डॉट नेक्स्ट, आखिरी नोड का टेम्प डॉट नेक्स्ट नल होता है ना, तो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी कंडीशन और सीधा प्रिंट हो जाएगा। तो यही है तरीका इसको सॉल्व करने का गाइस, होप सो समझ में आया हो। रन करते हैं इसको, बढ़िया चल रहा है, दोनों सैंपल टेस्ट केसेस पे सबमिट करेंगे, बढ़िया इन पे भी चल रहा है। तो यही था गाइस इसका सोल्यूशन, होप सो कि समझ में आया हो, और कुछ ना समझ में आया हो कमेंट में लिख दीजिएगा जो ना समझ में आया, और सब्सक्राइब कर लो चैनल को ताकि और अपडेट्स और ऐसे क्वेश्चंस सॉल्व करते रहें हम लोग। टेक केयर, बाय बाय।